लगातार 12 दिनों तक तेल के दाम बढ़ने के बाद कीमतों पर ब्रेक लग गई है, लेकिन जनता की परेशानी कम नहीं हो रही क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि करीब 2 हफ्ते बाद कीमतों पर ब्रेक लगने से आम आदमी को ज्यादा राहत नहीं मिली। आखिर क्यों महंगा हुआ तेल? सरकार महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? बड़ा सवाल यह भी है कि तेल पर राजनीति चमकाने का खेल क्यों चल रहा है? अगर जनता की फिक्र है तो सरकारें टैक्स कम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं घटाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में टैक्स? केंद्र सरकार कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक बाजार से तय होती हैं, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? आज हर पहलू पर होगी बात। महंगाई को लेकर सियासत में जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, उसे समझने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। अलग अलग शहरों से हमारे साथ होंगे रिपोर्टर्स, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी को रुलाया तो तेल पर सियासी तकरार होने लगी। तेल की तीखी धार ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। देश भर में आखिर क्यों महंगा हुआ है तेल? सियासत में सांप सीढ़ी का ये कैसा खेल? सियासत के इस खेल का खामियाजा आम आदमी क्यों भरे? महंगाई की आग में भला पब्लिक क्यों जले? तेल ने जब आम आदमी के आंसू निकाले, लोगों का गुस्सा भड़का, तो सरकार भी अपनी मजबूरी गिनाने लगी, अफसोस जताने लगी। This is a very vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. It's no good if just, moral high ground is gained by the center by saying, right, I bring down the excise to zero. I'm not taking anything from you. Go about buying your petrol and diesel. वित्त मंत्री के इस बयान का असर भी दिखा। 13वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों की तेजी पर ब्रेक लग गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। बीते 12 दिनों से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। पेट्रोल का दाम 100 के आंकड़े को भी पार कर गया था। कीमतों पर ब्रेक लगाकर सरकार ने जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन पब्लिक का सवाल अब भी है कि अगर कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल का रेट इतना हाई क्यों है? सवाल यह भी है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर रही है? और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को? वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब तो कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा? मुझे लग रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो अब वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता है। अब वैकल्पिक बाजार, वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वैश्विक बाजार का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। सियासी नफा नुकसान के चश्मे से देखने वाले सियासत के खिलाड़ी सरकार की सफाई को सीधे जनता के साथ धोखा और बेवफाई कहते हैं। सवाल है कि सियासत के सांप सीढ़ी के इस खेल में नेता तो बयानबाजी के बम फोड़कर चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन जनता उस फैसले का, उस दिन का इंतजार करती रहती है जब महंगाई उसे खून के आंसू न रुलाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।